सिर्फ नॉलेज गेन कर लेने से अक्सर कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता है। एक्चुअल में बुद्धिमान वो होता है जो कल्पनाशील हो, यानी कोई भी चीजों को इमेजिन कर सकता है और जो चीजों को बहुत डीपली समझ सकता है। तो आज आप इस वीडियो में ऐसी 8 हैबिट को जानने वाले हो जिससे आप ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हो, यानी चीजों को डीपली समझ सकते हो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, या फिर कोई बिजनेस करने वाले हो या कर रहे हो तो आप अच्छे से उस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। और एक बात की, अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है और उसे रियल लाइफ में यूज कर पा रहे हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक बात सच है कि नॉलेज तो लगभग हर किसी के पास होती है, लेकिन उस नॉलेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूं उसे बहुत ही फोकस के साथ समझना और ये 8 आदतें को आज से ही जरूर छोड़ देना। जिसमें पहला में है दूसरों की छोटी छोटी बातें दिल से लगा लेना। क्योंकि दोस्त, अगर आप दूसरों की बातों को बार बार दिल से लगाओगे तो उसके चलते आपका बहुत सारा टाइम यही सब सोचने में ही निकल जाएगा। और ऐसा बार बार करने से आपका दिमाग का सोचने और समझने का तरीका ही अलग हो जाएगा, और जिसके चलते जिस टाइम में आप कुछ अच्छा सोचते, कुछ अच्छा करते, लेकिन वो सारा टाइम आपका यूजलेस हो जाएगा। और हम सभी के पास सिर्फ एक दिन के 24 घंटे ही होते हैं और उसमें भी आप फालतू चीजों में ही उलझे रहोगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बहुत ही कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये बात याद रखना कि किसी की बातों को ज्यादा लोड नहीं लेना है और उसके कारण अपना नुकसान नहीं करना है। अब दूसरी पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है अपने बीते हुए कल के बारे में ज्यादा सोचना। क्योंकि अक्सर लोग अपनी पास्ट के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं और उससे उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। इसीलिए आप अपने माइंड को अपने पास्ट की चीजों में सोच सोच कर उलझा कर नहीं रखें, बल्कि दिमाग को दुखी बातों से आजाद करके नई चीजों में उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप वैसे चीजों में ही फंसे रहोगे तो आपका अच्छा टाइम खराब होगा और आप दुखी होते रहेंगे और फिर साल 2 साल बाद यही सब सोचोगे और यही सिलसिला बराबर चलते ही रहेगा। इसलिए आप खुद इस चीजों को बहुत ही डीपली समझ सकते हैं। तो कभी भी पास्ट के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना है, नया दिन नया सवेरा के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब तीसरी बात जिसे लगभग हर कोई करता है और वो है ज्यादा लोड लेना, यानी बहुत ज्यादा टेंशन में रहना, और वो भी छोटी छोटी चीजों में, जैसे एग्जाम में कम नंबर आ जाना, या मुझे ये नहीं मिला या वो नहीं मिला, और वही सब सोच सोचकर टेंशन में ही जीते जा रहे हैं। और कभी कभी तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा लोड लेते हैं कि कोई लड़की अगर इग्नोर कर दी तो फिर टेंशन, अरे एक जाएगी दूसरी आएगी, काहे को फालतू में टेंशन लेते हो। ऐसा कभी मत करने लगो कि सारा चीज दुनिया में अब खत्म हो चुका है, अब तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। लेकिन एक बात है कि इतना आसान भी नहीं है कि टेंशन भरी लाइफ से छुटकारा पाना। तो कभी भी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को इतना सोच के दुखी होने लगते हैं, अच्छी चीजों को छोड़कर उस छोटी सी चीज के लिए टेंशन से भरे रहते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम को अपने आप से दूर करके देखने की कोशिश करो, जिससे आपको आसानी से सॉल्यूशन मिल सकता है। तो याद रखना कि लोड नहीं, फ्री होकर के ही आगे बढ़ना है। अब चौथी बात ये आती है जो बहुत ही कॉमन है, और वो है सोने और उठने का टाइम का फिक्स नहीं होना। कुछ लोगों का ऐसा हाल है कि जब मर्जी किया तो सो गए, जब मर्जी किया तो उठ गए, और ऐसे लोग ना कभी एक्सरसाइज करते हैं और ना ही कभी योगा करते हैं। ऐसे लोग अपने मन के गुलाम हो जाते हैं, जब मन करता है घूमने निकल गए। कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन नाम का चीज ही नहीं होती है, यानी अपने दिनों को प्लान करके उसे फॉलो करो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्लान तो कर लेंगे लेकिन फॉलो ही नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें छोटी है लेकिन बहुत ही गहरा असर डालती है हमारी लाइफ में, इसीलिए अभी से ही सुधरने की कोशिश करो। अब पांचवी चीज जो सबको चाहिए लेकिन वो खुद वैसा नहीं बनेंगे, मीन्स हम चाहे जैसे भी हो लेकिन दुनिया अच्छी होनी चाहिए, दूसरे लोग आपके अनुसार से अच्छा होना चाहिए। अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखना है कि हम कैसे हैं, सिर्फ दुनिया के लोग, दोस्त, रिश्तेदार सब अच्छे होना चाहिए, वरना सब में कमी निकालने लगेंगे। और दूसरों की कमी देखते देखते खुद के अंदर इतना कचरा जमा हो जाता है कि जब भी कोई अच्छा इंसान को देखते हैं तो उसमें सिर्फ कमियां ही खोजना शुरू कर देते हैं। और यही आदत के कारण कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मैं इससे बहुत ही अच्छा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी नीयत बन जाती है कि जब जब हम किसी की कमियों को देखते हैं तो हमें खुशी मिलना शुरू हो जाती है कि अरे हम तो इससे बहुत ही अच्छे हैं। और जब तक आपकी सोच ऐसी रहेगी आप कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ गलत चीजों को खोज के ही मजा लेने में है। तो आप कभी भी अपने आप को अच्छा कैसे बना सकते हो? आप तो सिर्फ यही सब सोच सोच करके अपना टाइम बर्बाद करते रहे हो। कभी ये सब कामों से अपने आप को फ्री करोगे तभी तो आप कुछ अपने लिए कर पाओगे। कभी भी कोई भी चीज में ओवर थिंकिंग मत करो। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बहुत ही फर्क होता है। थिंकिंग का मतलब कुछ लिमिट तक ही सोचकर अपने आप को सुधार करो और दूसरों में अच्छाइयां खोजो और खुद में काम करो, क्योंकि ज्यादा सोचने यानी ओवर थिंकिंग करने से इंसान एक बीमार व्यक्ति की तरह बन जाता है और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि आप जब चाहो तब ये सबसे बाहर निकल सकते हो। इसीलिए दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, अपने आप पर ध्यान दो। अब छठी चीज जो अक्सर लोग
करते हैं वो है सिर्फ दूसरों को खुश करना। चाहे आपकी जिंदगी क्यों ना खराब चल रही हो, पर कुछ लोग तो सिर्फ दूसरे लोगों को ही खुश करने में लगे रहते हैं। अपना इमेज रियल में तो खराब रहता है, लेकिन दूसरे की नजर में अच्छा बनने के लिए उल्टा पलटा काम करते रहते हैं ताकि दूसरे लोगों की नजर में कभी बुरा ना बन जाएं। और इसी के चक्कर में अपना दिमाग की शक्ति यानी पावर को इतना बर्बाद कर देते हैं कि अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, और सोच भी लेते हैं तो फिर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, लेकिन दूसरे की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्त, कभी भी दूसरों को हद से ज्यादा खुश करने के चक्कर में खुद बर्बाद मत हो जाना। अब सातवीं बात जिसमें एक तरह से लोग डूबे ही रहते हैं, और वो है सोशल मीडिया, यानी इसे मोबाइल की लत भी कह सकते हो। और अक्सर लोग सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हैं और फेसबुक और यूट्यूब के चक्कर में अपना कीमती टाइम को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि मोबाइल को यूज करते करते उसका टाइम कब खत्म हो जाता है। बस फालतू के रील्स और शॉर्ट्स पर अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है अपने आप पर फोकस करके कुछ काम करो। और सोशल मीडिया भी यूज करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम को फिक्स करके। हर वक्त फालतू की चीजों में मत डूबे रहो, और इसीलिए मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करो जितना में आपका कैरियर बर्बाद ना हो। अब आती है आठवीं और आखिरी बात, और वो है लोगों को अपनी ताकत का एहसास तब होता है जब उन्हें गुस्सा आता है। क्योंकि लोग अपने आप को औरों से बेहतर समझने लगते हैं, तभी उसे दूसरों के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप गुस्सा करते हो तो खुद को एक तरह से बर्बाद करते जा रहे हो, क्योंकि गुस्सा करने से हमारी दिमाग की पावर यानी समझने की शक्ति कम होने लगती है। और जनरली लोग गुस्सा के समय में क्या क्या कर देते हैं और बाद में उसे सोचकर बहुत पछताते हैं। ऐसा शायद आपने भी नोटिस जरूर किया होगा, क्योंकि जितना आप दिमाग को एक्टिव रखोगे उतना ही अपने आप को इंटेलिजेंस स्मार्ट बना पाओगे। क्योंकि गुस्सा से तो लोगों की जिंदगी खराब तो होती ही है, लेकिन दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। तो ये थे 8 बात, अगर आप इसे दिल से समझकर अपना लिए तो आप बहुत आगे जा सकते हो, और इसे जरूर अपनाने की कोशिश करना। दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।